जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड राम कथा महिमा सुना रहा हूँ आप सबको। अति बड़ी मोर ठिठाई खोरी, सुनी अग नर कहु नाक सकोरी। समुझि सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन्ह नहीं सपने। मेरी यह बात बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक में भी नाक सिकोड़ ली है। यह समझकर यह मैं सहम कर स्वयं ही डरता हूँ, परंतु राम जी ने अपने से भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। सुनियो लोकी सुचिक चखचाही, भगति मोर मति स्वामी सराही। कहत न साई होई ही नीकी, रीझत राम जानि जन जी की। वरन प्रभु ने तो इसको सुनकर और दिव्य दृष्टि से देखकर मेरी भक्ति व बुद्धि की सराहना की है। कहने में अच्छी न तो हो, परंतु हृदय निर्मल हो तो रामचंद्र जी भक्त के हृदय की प्रीति जानकर प्रसन्न ही होते हैं। रहित न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरित सय बार हिए की। जिहि अध बधेउ व्याधि जिमि बाली, फिर सुकंठ हो सोई किनि कुचाली। प्रभु के चित्त में भक्त की चूक नहीं रहती, परंतु हृदय की भक्ति की 100 बार याद रहती है। जिस पाप से उन्होंने व्याध के समान बलि को मारा था, सुग्रीव ने फिर वही कुचाल की। सोई कर तूत विभीषण केरी, सपन ही सो न राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करतूत विभीषण ने भी की, परंतु राम जी ने अपने सपने में भी उस पर ध्यान नहीं दिया और भरत मिलाप के समय उनका आदर किया और राजसभा में बहुत बड़ाई की। प्रभु तर तर तरु तर कपिडार पर, ते किए आप सम्मान। तुलसी कहुन राम से, साहिब सील निधान। प्रभु वृक्ष के नीचे और बानर वृक्षों पर बैठते थे, परंतु उनको भी अपने समान बना लिया। राम के समान शील निधान स्वामी कहीं नहीं है। राम निकाय रावरी, है सब ही को नीक। जो यह साची है सदा, तौनी को तुलसी। हे राम जी, आपकी सज्जनता सभी को भली लगती है। यदि सत्य है तो मेरा भी कल्याण होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुर सिरुनाई। बरनौ रघुबर विशद जसु, सुनि कलि कलश नसाई। इस भांति अपने गुण दोष कहकर फिर सबको मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाक बलिक जो कथा सहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहियौ कोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनिवर भरद्वाज जी को सुनाई थी, वही संवाद मैं वर्णन करता हूँ। सज्जनों, सुख मानकर सुनो। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा उर उमहि सुनावा। सोई शिव
काल भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। पहले वह सुहावना चरित्र शिव जी ने रचा, फिर पार्वती जी को सुनाया। वही शिव जी ने काकभुसुंडी को राम भक्ति का अधिकारी जानकर दिया। तेहि सन जग बालिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता रसमशीला, सवदर्शी जानहि हरि लीला। काकभुसुंडी जी ने याज्ञवल्क मुनि ने पाया। फिर याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी के सामने वर्णन किया। वे श्रोता वक्ता संयमशील और समदर्शी है और श्री हरि के चरित्र को जानते हैं। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहियौ सुनहि समुझहि विधि नाना। और तीनों कालों को अपने ज्ञान के हथेली पर धरे हुए आंवले के समान जानते हैं। और भी जो चतुर हरि भक्त हैं वे इसको अनेक प्रकार से कहते, सुनते और समझाते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसूकर खेत। समुझ नहीं तसि बालपन, तब अति रहउ अचेत। फिर वही सुंदर कथा मैंने अपने गुरु जी के से 12 क्षेत्र में सुनी, परंतु बालपन के कारण यथार्थ समझ में नहीं आई। तब मैं बहुत ही अज्ञानी था। सोता पक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किम समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी कथा के श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के भंडार होते हैं। मैं कलयुग के पापों में फंसा हुआ अज्ञानी जीव उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरु 12 बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। तो मैं भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही भाषा काव्य में रचूंगा जिससे मेरे मन में ज्ञान हो जाए। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियौ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भम करनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। जैसे कुछ बुद्धि ज्ञान बल मुझ में है, मैं उसी प्रकार हृदय में हरि की प्रेरणा से कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा कहता हूँ, जो संसार रूपी नदी के लिए नौका है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, कथा कलिक कलौसने विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरती, पुनि विवेक पावक कहु अरनी। राम कथा पंडितों को शांतिदायक, सब मनुष्यों को आनंददायक तथा कलयुग के पापों को दूर करती है। राम कथा कलयुग रूपी सर्प को मोरनी और ज्ञान रूपी अग्नि के बढ़ाने को अरुण के समान है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजनी भ्रम
भेक भुवंगनी। राम कथा कलयुग में कामधेनु और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी बूटी है। यह कथा पृथ्वी पर अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है और भ्रम रूपी मेढक को सर्पिणी के समान है। असुर सेन समन रक निकनंदनी, साधु विबुध कुल हितगिरि नंदनी। संत समाज पयोधिरमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना रूपी नरकों का नाश करने वाली है और साधु रूपी देवताओं के हित के लिए पार्वती है। यह संत समाज रूपी समुद्र को लक्ष्मी और संस्कार को बोझ उठाने को अचल पृथ्वी के समान है। जगमन मुहमसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनुकासी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। यह यमदूतों के मुख से स्याही लगाने को जगत में यमुना जी के समान है और जीवन मुक्ति के लिए मानो काशी है। शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है और सिद्धियों तथा संपदाओं की राशि है। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही है हुलसी सी। सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुपर भगति प्रेम परमति सी। श्री राम को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास को हृदय से हितैषी हुलसी के समान है। सद्गुण रूपी देवताओं को माता अदिति सी है और श्री राम भक्ति और प्रेम की सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुगम स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, शुद्ध चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही श्री राम सीताराम जी के विहार का वन है। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमित स्तिय सुभंग सिदारु। जय मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुक्ति धन धर्म धान के। रामचरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों को सुविध रूपी श्री के लिए सुंदर श्रृंगार है। श्री राम जी के गुण जगत के मंगलकारी और मुक्ति धन धर्म और परम धान के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद्य भव भीम रोग के। जन निज जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। वे ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं। भयंकर भव व्याधि को अश्विन कुमार हैं। श्री सीताराम जी के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और सब व्रत धर्म और नेम के मूल है। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप संतान और दुख के नाश करने वाले तथा परलोक और इस लोक के प्रिय पालक हैं। ज्ञान रूपी पाप संताप और दुख के नाश करने वाले
तथा परलोक और इस लोक के प्रिय पालक हैं। ज्ञान रूपी राजा के योद्धा मंत्री हैं और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने को अगस्त मुनि है। काम को कलिमल कर गिन के हरि सावन मन जन बन के, अतिथि पूज्य प्रीतम पुरारी के, कामद धन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन के काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के लिए सिंह है। महादेव जी के प्रिय और पूज्य अतिथि है और दरिद्रता रूपी अग्नि के लिए कामद मेघ है। मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाली जलधर के से। वे विषय रूपी सर्प के लिए मंत्र और महामणि है। भाग्य के कुलेखे को मेट देते हैं। मोह रूपी अंधकार को हरने के लिए सूर्य की किरणें और भक्त रूपी ज्ञान को पालन के लिए मेघ है। अभिमित दानी देवतरु बर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुख बिसरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं। सेवा करने पर हरिहर के समान सहज ही वे सुख देने वाले हैं। मुकवियों के मन रूपी शरतकालीन आकाश के तारागण के समान तथा राम भक्तों को के जीवन धन है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मारस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। सत्कर्मों के फल भोगों के समान है। जगत का हित करने के लिए छल रहित साधु लोग के समान है। भक्तों के मन रूपी मान सरोवर के हंस है और गंगा जी की लहरों के समान पवित्र है। कुपथ कुतरक कुचाली, कली कपट दंभ पाषंड, दहन राम गुनि ग्राम जिमि, ईधन अलल प्रचंड। कुमार कुतुर कलह कपट आडंबर और पाखंड रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए श्री राम गुण समूह प्रचंड अग्नि के समान है। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, सुजन कुमुद चकोर चित, हितवा शेखी बड़लाहू। रामचरित्र चंद्रमा की किरणों के समान सबको सुख देने वाले हैं, परंतु कुमुद व चकोर रूपी सज्जनों को तो विशेष हितकारी और बड़े लाभदायक हैं। कृनि प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी, सो अब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस भांति पार्वती जी ने प्रश्न किए और जिस रीति से महादेव जी ने विस्तार पूर्वक उत्तर दिए, वे सब कारण मैं कथा के विचित्र रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि अचरज करे सुनि कुसोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। जिन्होंने यह कथा नहीं सुनी हो वे सुनकर अचरज न करे। जो अज्ञानी पुरुष इस अद्भुत कथा को सुनते हैं वे
यह जानकर अचरज नहीं करते कि राम कथा के मति जग माही, असी प्रतीत जिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। राम कथा अनंत है, ऐसा विश्वास उनके मन में रहता है। अनेक प्रकार से श्री राम जी के अवतार हुए हैं और रामायण भी 100 करोड़ तथा अपार है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करिय न संशय असुर आनी, सुनियो कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुहावने चरित्र मुनीश्वरों ने अपने अनेक प्रकार के वर्णन किए हैं। मन में विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित कथा सुनिए।